जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। अप्सरा साधनाओं में चंद्र ज्योत्सना अप्सरा साधना। कौन है ये अप्सरा? कैसा रूप लावण्य है? क्या कार्य करती है? क्या सहायता कर सकती है? और कैसे ये मनुष्य के संपर्क में आ सकती है? साधना के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से मंत्रोधीनो देवता भी मंत्र के अधीन हो जाते हैं। तो साधना के माध्यम से अप्सरा को सिद्ध किया जा सकता है, उसको अपने अधीन किया जा सकता है। यह दिव्य अप्सरा, जिसके बारे में जितना कहा जाए कम है। इस उच्च कोटि की अप्सरा, जो कि बहुत शिष्ट और मर्यादित कही जाती है, सौंदर्य की दृष्टि से अनुपम है। शारीरिक सौंदर्य, वाणी की मधुरता, नृत्य, संगीत, काव्य, हास्य, विनोद, यौवन आनंद, जिसकी साधना से वृद्ध व्यक्ति भी यौवनवान हो जाए, सौभाग्यशाली बन जाए, जिसकी साधना से योगी भी अपनी साधनाओं में पूर्णता को प्राप्त करते हैं। देखो, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अप्सरा साधनाएं, जैसे आजकल टीवी में दिखा कर बहुत सारी चीज़ें खराब कर रखी है कि अप्सरा केवल साधु संतों की साधना खंडित करने के लिए। ऐसा नहीं होता। यह आपकी साधनाओं में आपकी सहायता करती। कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने अप्सराओं को सिद्ध किया और वो पत्नी रूप में उनकी सेवा करी और उन्होंने अपनी जो दूसरी साधनाएं थी उनको पूर्ण किया, और जिसमें अप्सराओं ने उनका मार्गदर्शन तक किया। कई ऐसे हुए हैं। तो अप्सरा हमेशा मार्गदर्शन करके आपको आगे ले जाती है। बहुत सुंदर चंद्र ज्योत्सना अप्सरा, काले घने बाल, सुडौल शरीर, सजीव एवं माधुर्य पूर्ण आंखों वाली, मन को मुग्ध कर देने वाली, इसके बारे में यही बताया गया है। इस साधना के सिद्ध होने पर यह साधक के साथ हमेशा रहती है, बिल्कुल छाया की तरह जीवन भर सुंदर और सौम्य साथ में रहती है, और सभी मनोरथों को पूर्ण करने में व्यक्ति की, साधक की सहायता करती ही है। और जो साधक इसकी साधना करता है, एक चीज नोट करना कि उस साधक में ऐसा सम्मोहन आ जाता है कि लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं, चुंबक की तरह ऐसा सम्मोहन आ जाता है। तो चंद्र ज्योत्सना जो अप्सरा है, वह आपको वशीकरण की शक्ति भी देती है। चाहे आपका शरीर जर्जर क्यों न हो गया हो, वृद्धावस्था क्यों ना आ गई हो, यह आपको यौवनवान बनाने की क्षमता रखती है। और जीवन की श्रेष्ठ साधना है। बड़े बड़े योगी सन्यासियों ने भी इसको किया है। प्रेम, समर्पण, कला, ये तीनों ही इसमें भरपूर होते हैं। ये आपको सौभाग्यशाली बना देगी। बहुत जबरदस्त साधना है। कैसे करना है? वैसे ये रात्रिकालीन साधना है और 27 दिन की साधना है। किसी भी पूर्णिमा या शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इसको आप शुरू कर सकते हैं। स्नान आदि से निवृत्त हो, प्रातःकाल 4 बजे या रात्रि 10 बजे के बाद। गुलाबी वस्त्र आसन हो, उत्तरमुखी हो। चौकी पर भी पूर्व या उत्तर दोनों दिशा ले सकते हैं। गुलाबी वस्त्र बिछा दें और खुशबूदार अपने कमरे का माहौल हो, उसके ऊपर भी इत्र आदि लगा लें। घी का दीपक जलाएं, दीपक का पूजन करें, गुरु पूजन करें, श्री गणेश पूजन करें। सामने चौकी पर एक थाली रख दें और गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर दें और अप्सरा का आवाहन करें। आवाहन मंत्र को नोट करिए। ओम चंद्र ज्योत्सने आगच्छ पूर्ण यौवन संस्तुते। 101 बार इस मंत्र का जप करें, यानी आवाहन करें। वैसे हमने आवाहनी मुद्रा और स्थापन मुद्रा आदि बताइए। आप चाहे तो आवाहनी मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद 101 बार करने के बाद स्थापन मुद्रा का प्रयोग करें। इस प्रकार आपको अप्सरा का आवाहन करना है। उसके बाद अप्सरा माला के ऊपर भी पंखुड़ियां चढ़ा दें, अप्सरा यंत्र पर भी चढ़ा दें। यंत्र को एक तांबे की प्लेट में पुष्प बिखेर के उसके ऊपर रखें। पहले यंत्र को पुनः स्नान करवा दें और स्नान करवा के पुनः उसको स्थापित कर दें। यंत्र माला के ऊपर भी फूल चढ़ा दें और जो उसकी गुटिका होती है, उस गुटिका को भी स्नान करा के उस पर भी फूल चढ़ा, और यंत्र के दाईं ओर, अपनी बाईं ओर, ठीक है, गुटिका को यंत्र के दाईं ओर
स्थापित कर दें। सुगंधित धूप दीप चलता रहे, साधना काल में दीपक चलते रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। एक माला गणेश मंत्र और एक माला गुरु मंत्र कर लें। यंत्र, गुटिका और माला को तिलक आदि करके पुष्प चढ़ाएं और नैवेद्य में रसमलाई, रसगुल्ले, खीर कुछ भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद अपने उल्टे हाथ में, बाएं हाथ में गुलाबी रंग से रंगे हुए चावल ले लें और हम मंत्र दे रहे हैं, मंत्र को पढ़ते हुए यंत्र पे चढ़ाते जाए। मंत्र नोट कर लो। ओम दिव्याय नमः, ओम प्राणप्रियाय नमः, ओम वागीश्वर्याय नमः, ओम ऊर्जस्वलाय नमः, ओम सौंदर्य प्रियाय नमः, ओम यौवन प्रियाय नमः, ओम ऐश्वर्य प्रदाय नमः, ओम सौभाग्यदाय नमः, ओम धनदाय चंद्र ज्योत्सने नमः, ओम आरोग्य प्रदाय नमः। इस प्रकार मंत्र बोलते हुए चावल चढ़ा दें और उसके बाद चंद्र ज्योत्सना माला से इस दिव्य मंत्र की 11 माला जप करें। मंत्र नोट करो। ओम ह्रीं चंद्र ज्योत्सने आगच्छ आज्ञां पालय मनोवांछितं देहि ऐं ओम नमः। बहुत पावरफुल मंत्र है। प्रतिदिन अप्सरा का इसी तरह पूजन करना है, आवाहन करना है और मंत्र जप करना है 27 दिन तक। ये बहुत बहुत पावरफुल साधना है। 2 मालाएं हमेशा अपने पास रखें, अगर गुलाब की मिले तो ठीक है, एक स्वयं पहने, दूसरी माला को थाली में रखें। जब आपको किसी का आभास हो आने का, खुशबू बढ़ने लगे, अप्सरा का प्रतिबिंब नेत्र बंद होने पर भी दिखने लगे, तो दूसरी जो माला है वो सामने यंत्र को पहना देना। जब आपको लगे कि हाँ अप्सरा आ गई है तो दूसरी माला यंत्र को पहना देना। 27 दिन की साधना और हर दिन नए नए अनुभव होंगे। आपका सौंदर्य, आपका वशीकरण बढ़ने लगेगा, लेकिन साधना का अनुभव या साधना के बारे में किसी को ना बताएं। इसको स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए तो सारी सामग्री आप नदी में प्रवाहित कर दें या फिर प्रत्यक्षीकरण के लिए इस साधना को एक के बाद एक अनुष्ठान करें जब तक पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण होकर वचनबद्ध अप्सरा ना हो जाए। इस प्रकार इस साधना, इस अनुष्ठान को आप पूर्ण कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। देखो, कोई भी अनुष्ठान करो तो उसके पहले शिव पूजन जरूर कर लिया करो, और अनुष्ठान जब आपका हो जाए उसके बाद भी भगवान शिव के मंदिर जाकर अभिषेक करके उनसे प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु, इस बार हमें प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, अगर नहीं होता है तो नहीं हुआ, हो सकता है कोई चूक रह गई हो, तो हे भोलेनाथ, हे करुणा और दया के सागर, आप हम पर कृपा करो और उन भूलों को दूर कर हमारी सिद्धि आप पूर्ण करवाओ, प्रत्यक्ष सिद्धि हमें प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा वरदान दो बोल के पुनः भगवान का अभिषेक करो और कन्या भोजन आदि करवा दिया करो। तो इस प्रकार आपकी साधना की अपूर्णता भी पूर्णता में बदल जाएगी भगवान की कृपा से। चलिए आज के लिए इतना ही। पर्यावरण का सभी लोग ध्यान रखें और पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाएं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।